दोस्तों नमस्कार। हमने आपको आज के एक महीना पहले एक वीडियो बनाकर डाला था कि आज हम गोभी लगा रहे हैं करके। उसी गोभी का एक महीने बाद का वीडियो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब मौसम बराबर नहीं हो, यानी कि प्रकृति रंग में नहीं हो, तो गोभी की फसल नहीं चलती है। इस साल बहुत धूप पड़ी थी और हमने भी लगभग इसको एक महीना पहले लगाया था, यानी कि जून के महीने में इस गोभी को लगा दिया था। जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर हमने वो सभी खाद वगैरह और दवा का प्रयोग अच्छे से किया है, परंतु गोभी नहीं चल पाई और अभी तक इसमें कोई ऐसा रुझान नहीं है। एक महीने में गोभी का लगभग, जैसे ये पौधा है, मान लीजिए कि ये पौधा है तो ये इतना सा ही है अभी तक। ये देखिए लगभग इतना सा है, 4 अंगुली लगी है मेरी, तो ये चार अंगुली तक है, तो इसका लगभग इतना होना चाहिए था। ये इतना होना चाहिए था अभी तक। तो ये अभी मतलब जितना है उतना ही है। ये थोड़ा बहुत कोई चला है, बाकी है जिसने चाल नहीं पकड़ी है। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि धूप अधिक होने के कारण। और ये देख लीजिए, ये देखिए, जैसे ये इस लाइन में ये पूरे पौधे लगभग खाली से हो चुके हैं और 3-3 4-4 बार भी गोभी लगा चुके हैं, तो भी फिर भी नहीं टारगेट बैठा है। कारण ये रहा है कि धूप इतनी अधिक थी, मतलब टेम्परेचर इतना अधिक था कि ये पौधा सहन ही नहीं कर पाया और ये बहुत सारे पौधे मर गए। और बहुत सारे पौधे चले तो हैं, लेकिन इतना नहीं चल पाए हैं कि जितना चलना चाहिए था। गोभी की फसल लगाने से पूर्व में ध्यान रखने वाली कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है कि सबसे पहले हमें गोबर का खाद जो डालते हैं वो उसी टाइम नहीं डालना है। जैसे इस वर्ष में हमने इस महीने में 23 जून 2026 को ये गोभी लगाई थी और उसी दिन, मतलब 1-2 दिन पहले ही खाद डलवाया था, तो वो उसी सीज़न का उसी दिन का हो गया। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि जब गोभी लगाओ तभी उसमें खाद देना है, क्योंकि उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इधर धूप का मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक था और वो गोबर की खाद डालने के बाद में थोड़ी हीटिंग तो होती है। और हम लोग क्या है कि कंपोस्ट करके नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी किसान की यही समस्या है। सबसे जो बेवकूफ़ी वाली बात है वो यही है कि हम कंपोस्ट करके नहीं डालते हैं। हम सभी किसान क्या करते हैं कि जैसे ही हम जहाँ पर गौ माता का जो भी गोबर इकट्ठा करते हैं उसको उठा कर ला के खेत में डाल देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका कंपोस्ट करके डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उठाते हैं और भरते हैं और ला के खेत में डाल देते हैं। तो ये कोई किसी भी तरीके से सही तरीका नहीं है खाद डालने का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी खाद नहीं डालना है। कब नहीं डालना है? जैसे कि मान लीजिए किसी खेत में हमको गोभी लगानी है, तो गोभी लगाने से पूर्व में जो फसल ले ली जाती है ना, उसमें खाद डालना है, या 1 महीना 2 महीना पहले डाल के उसको छोड़ देना है, खेत को हका के तैयार करके छोड़ देना है, ताकि वो जो नीचे केंचुए वगैरह होते हैं उस खाद को खाते रहते हैं और चलता रहता है, ताकि वो खेत में कंपोस्ट हो जाए। और जब तक खाद को कंपोस्ट होने का समय नहीं मिलता है तब तक खेत में वो काम भी नहीं करता है। दूसरी बात, कभी भी मौसम के अनुकूल ही अपने को खेती करनी चाहिए। मौसम के अनुकूल का मतलब है कि बारिश का अनुमान, आजकल तो देखिए बहुत सारे मोबाइल में ऐप आ चुके हैं, ये हमको बता देते हैं कि बारिश कब होने वाली है या कितने घंटे में होने वाली है, कितनी तारीख को कितने बजे होगी, इतना तक बता देते हैं। तो हमें वो ऐप वगैरह डाउनलोड करके उसमें हमें अपना ज्ञान लगाना पड़ता है कि बारिश कब होगी, तो उसके अनुसार ही अपने को ये मतलब गोभी के पौध जो तैयार होती है उसको खेत में तभी लगाना है जब बारिश आने वाली हो या हो गई हो। एक अच्छी बारिश होने के बाद में अगर हम लोग गोभी लगाते हैं तो ये अच्छा काम करती है। ये देखिए, ये बहुत सारे पौधे यहाँ पर खाली हो चुके हैं, बहुत सारी लाइनें खाली पड़ चुकी है। ये इसका खाली पड़ने का कारण है टेम्परेचर। देखिए, गोभी को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई नहीं चाहिए। ये देखिए, जैसे ये बीच के अंदर यहाँ पर ये हमने ये जगह छोड़ रखी है छोटी, और ये पाली बना के
ये जो इसको हम दरू बोलते हैं, ये बना के उसके ऊपर हमने लगाई, ताकि क्या है बारिश का पानी इस पर गिरे, इसके नीचे गिर के और पूरा सीधा बाहर निकल जाए और खेत के बाहर निकल जाएगा। ये ऐसा सिस्टम बना रखा है, पर सिस्टम कुछ काम नहीं आया क्योंकि बारिश ही नहीं आई। अब सिस्टम क्या करेगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे क्या करना है कि जैसे पानी का भी ध्यान रखना है और समय बुआई का समय भी ध्यान रखना है कि बारिश होने के बाद लगाए तो अच्छा रहता है। तीसरी बात, जब भी हमें दवा का प्रयोग करना हो तो हमने क्या किया इसमें कि लगाने के बाद में 10 दिन बाद में ही हमने इसका दवा का स्प्रे करना चालू कर दिया था। तो दवा का स्प्रे लगभग 21 दिन तक नहीं करना है, तब तक कि पौधा जड़ पकड़ के अच्छे से खड़ा ना हो जाए। तो ये भी कुछ कारण रहा है। और अभी भी ये गोभी मतलब उतनी चाल नहीं पकड़ पाई है जितनी कि इसको चलना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कचरा वगैरह ऐसा खरपतवार ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है तो उसको भी हम लोग साफ़ करते रहते हैं। और इसकी निराई गुड़ाई भी हो चुकी है कम से कम 3-4 बार। ऐसा भी नहीं है कि भाई कहीं हमने इसको खेत में निराई गुड़ाई नहीं करवाया तो उसका कारण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी भी गोभी लगाते हो तो अपनी मिट्टी का पीएच चेक करवाना ज़रूरी है, पानी का पीएच चेक करवाना ज़रूरी है, मिट्टी की ईसी करवानी ज़रूरी है। क्योंकि इसकी जांच, ये जो पीएच और ईसी ये वगैरह जांच होती है ना, उससे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी और पानी में क्या चीज़ की कमी है या इसमें हमें क्या डालना है। ये सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कभी कभी, तो ये भी हमें जांच करवाना चाहिए। इसका भी थोड़ा मुझे अनुभव हुआ है कि मिट्टी और इसका शायद मेल नहीं होगा, या हो भी सकता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। किसान के पास एक अनुमान है, ये देखिए लाइन भी खाली हो चुकी है। किसान के पास एक अनुमान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्ञानी है जो हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हर किसान अपने अनुभव के हिसाब से खेती करता है और अपने अनुभव के हिसाब से ही किसान को खेती करनी चाहिए। अपने खेत का वैज्ञानिक वो खुद किसान ही है। अपने खेत को उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, कोई कृषि वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं जान सकता है कि जितना किसान अपने खेत को जानता है। क्योंकि वो 24 घंटे में से लगभग 12-15 घंटे अपने खेत पे बिताता है और उसका पूरा ध्यान रखता है, तो उससे अधिक कौन जान पाएगा। तो ये भी किसान को सोचना चाहिए। और कुछ कारण ऐसे भी रहे हैं कि जैसे कि खेत में हमने इस वर्ष हकाई पहले नहीं करवाई थी, कुछ कारणवश से पड़ा रह गया था खेत, तो भी ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ लाइनों में देखिए अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि सारी ख़राब है। कुछ लाइनें ऐसी हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, पर कुछ पौधों के अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए जो 1 महीना पहले जो पौधे थे ना, वही पौधे आज तक यही बने हुए हैं, उनकी साइज़ नहीं बढ़ पाई है। इनमें अभी आपको एक पौधा मैं पाड़ के इधर से उखाड़ के इधर से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके नीचे जड़ में कितना विकास है। वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा डालूंगा मैं आपको। जड़ भी अच्छी चल रही है इसकी, ऐसा नहीं है कि जड़ नहीं चल रही, जड़ भी अच्छी चल रही है। और इसका हमने इसको कोशिश बहुत किया है चलाने का, पर अब देखते हैं। बारिश आई है, अभी ये बादल हो रखे हैं और ठंडा मौसम है, तो हो सकता है कि कुछ चाल कर जाए। चाल नहीं कर रही है तो इसका भी कुछ कारण हो सकता है। देखिए बारिश नहीं होने का भी ये कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास भी खेती के बारे में कोई अच्छी जानकारी हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, और आपको भी हमसे कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपसी सुझाव के सामंजस्य से खेती अच्छे से हो सके। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आया हो जो आपके पास हो, और कुछ ऐसे आइडिये जो हर किसी के दिमाग में घूमते रहते हैं। देखिए हर बार हर व्यक्ति चाणक्य नहीं बन सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को एक बार में एक ही चीज़ समझ आती है। तो हो सकता है मैं कुछ भूल कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप उसमें कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर छोड़िएगा कि मैं क्या गलती कर पाया, या मैंने क्या गलती कर दिया है कि ये गोभी चल नहीं पाई है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया है। अब एक कमेंट आपकी तरफ से।